कश्मीर लेंगे। तब हिंदुस्तान के इस बेटे ने 4 पंक्तियां दी तालिबान को और पाकिस्तान को एक साथ। कहीं चौथी पंक्ति आपके मन को छू जाती है तो आपका साथ चाहिए। क्या लिखा हिंदुस्तान के इस बेटे ने? तालिबान से कहा, पाकिस्तान से कहा, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम तालिबान की मदद से कश्मीर लेंगे, हिंदुस्तान के इस बेटे ने कहा कि अभी तो हम लिखेंगे, वो तकदीर बाकी है, जलाकर राख कर दे, वो फकीर बाकी है, और हिमाकत मत करना इस ओर देखने की, अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। 500 वर्षों का दाग धोया हमने अयोध्या में राम मंदिर बना करके। 500 वर्षों का दाग, जो अयोध्या बाबरी मस्जिद के नाम से बदनाम हुआ करती थी। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ 2 पंक्तियां, और आने वाला इतिहास क्या होगा कि जिस खुनी अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर डाला, आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर डाला। वाह कमाल। और आने वाला इतिहास क्या होगा कि इतिहास के पन्नों में अब झूठी जय नहीं होगी, मां सरयू की लहरों में अब रूठी लाइन नहीं होगी, चमोहर पताका होगी प्रताप शिवा के नाम की, और भारत भूपर गुंज उठेगी जय जय राजा राम। जय हो जय हो रामचंद्र भगवान की। वाह साहब, लेकिन 3300 वर्षों तक आतताइयों ने इस देश पर कब्जा को परेशान किया। 3300 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक ये देश गुलाम रहा। मैं सनातन की 4 पंक्तियां, हिंदुत्व की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, और एक भी हाथ खामोश ना रहे। क्या है हिंदुत्व, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं साहब। 4 पंक्तियां, हिंदुत्व क्या है जो इतनी आतताइयों को सहा है लेकिन कभी डिगा नहीं, तब करना चाहता हूं। क्या है हिंदुत्व कि आंधियों से टकराया पर बुझा नहीं। क्या है हिंदुत्व कि आंधियों से टकराया पर बुझा नहीं, अति अनावृष्टि में भी गला सूखा नहीं, भले लड़खड़ाया पर रुका नहीं। यह हिंदुत्व है, जुझा पर झुका नहीं। यह हिंदुत्व है, जुझा पर झुका नहीं। साहब एक दिन पति और पत्नी ने, थोड़ा हास्य का माहौल चल रहा था साहब, एक दिन पति और पत्नी ने पानी पूरी खाने का मन बनाया। पति ने स्कूटर को साइड में ठेले के पास लगाया, दोनों एक ही प्लेट में पानी पूरी खाने लगे और अनंत प्रेम का परिचय देने लगे। तभी पत्नी ने पति की आंखों में देखा, पति ने पत्नी की आंखों में देखा, तो पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारी आंखों से अनंत प्रेम की रश्मियां आ रही हैं, लगता है तुम पर प्यार की खुमारी छा रही है। पत्नी ने कहा पति से कि तुम्हारी आंखों से अनंत प्रेम की रश्मि आ रही है, लगता है तुम पर प्यार की खुमारी छा रही है। तभी पति तबाक से बोल पड़ा, क्या खाक प्यार की खुमारी छा रही है, थोड़ा धीरे तो खा, मेरी तो बारी नहीं आ रही है। सब नेताओं की स्थिति भी है, नेताओं की स्थिति भी है। सर एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताना, थोड़ा सा वेन पकड़ने की कोशिश करना, हाँ थोड़ी सी आवाज। हाँ, एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। ये देख मेरा खून खोल पड़ा और मैं मशीन से ही बोल पड़ा, अरे वो मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। मैंने मशीन से कहा, अरे वो मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो मशीन ने मुझसे कहा, कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है। मशीन मुझसे कह रही है कि कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है, पर क्या करूं, मेरे अंदर की वायरिंग इस नेता ने करवाई है। ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। नारी शक्ति यहाँ पर विराजित है, बैठी हुई है, मैं उन्हें भी प्रणाम करना चाहूंगा। और 4 पंक्तियां आपके लिए, जब ऐसी महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती है तब मैं एक समाधान की 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं कि अगर तेरा अपराधी इतना सख्त है तो तुझमें भी मां भवानी का रक्त है। समाधान की 4 पंक्तियां कि अगर तेरा अपराधी इतना सख्त है तो तुझमें भी मां भवानी का रक्त है। धर ले रूपपालिका का और कर दे संहार, ये चूड़ी कंगन का नहीं खड़क का वक्त है। वाह, ये चूड़ी कंगन का नहीं खड़क का वक्त है। तब एक छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ, बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है, उन्हें समर्पित करता हूँ एक छंद कि बेटे जब भारत को मेडल न दिला पाते तब बेटियां ही मेडल दिलाती है। और आशा और लता यहाँ कि आशा और लता यहाँ गाके वंदे मातरम दिल में उतर कर वहां बस जाती है। तो विज्ञान हो या चिकित्सा या फिर वो व्यवसाय, हर एक काम में ही अव्वल वो आती है। और बेटियों को कम नहीं आको तुम आजकल, बेटियां भी तिरंगे में लिपट के आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए बेटियों में सम्मान का तालियां थोड़ी कमजोर थी, जोरदार तालियां। साहब एक मुक्तक और एक छंद से अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहूंगा।
मुझसे कहते हैं मेरे मित्र कि तू श्रृंगार भी लिख सकता है, लेकिन मैंने श्रृंगार नहीं लिखा। मैंने क्यों नहीं लिखा कि अभी छेड़ी जो तान वो तान ही रहने दो, कि अभी जो छेड़ी है तान वो तान ही रहने दो, अभी इस चेहरे पर उसकी मुस्कान ही रहने दो, और मौका मिला तो कुछ और भी लिखेंगे यारो, अभी कलम की स्याही में हिंदुस्तान ही रहने दो। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2014 में जो आए हैं उन्हें 2014 में नहीं, 24 में नहीं आने देंगे। तब 4 पंक्तियां मैं मोदी जी के लिए भी पढ़ना चाहूंगा। और एक टिप्पणी है कि 2014 में मोदी जी को हम लाए थे और 24 में भी हम लाएंगे। और क्या कारण है? इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण क्या है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मोदी जी को खिलाने के लिए क्या कारण पर्याप्त है कि जहां धारा 370 हटी वो जम्मू कश्मीर काफी है, जहां धारा 370 हटी वो जम्मू कश्मीर काफी है, जहां बनारस में होती आरती वो गंगा का तीर काफी है, और महंगाई को रोना है तो बेशक तुम रो, मोदी को फिर लाने के लिए श्री राम का मंदिर काफी है। आइए 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं साहब मैं क्या करता हूं, मैं शिक्षक हूं, लेकिन ये मेरा दूसरा काम है। मेरा पहला काम क्या है आपके बीच में रखता हूं, बस इतना सा याद रखना, मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं और मेरा काम क्या है कि भारत में रह कर भारत को गाली देते, ऐसे काले कोबरों के फनों पे मैं नाचता। वाह, क्या काम है मेरा कि भारत में रह कर भारत को गाली देते, ऐसे काले कोबरों के फनों पे मैं नाचता। और कौन यहाँ देशद्रोही, कौन यहाँ देश प्रेमी, हृदय के तराजू में दिन रात जांचता। तो भारत के खिलाफ जो चलती जबानें यहाँ, ऐसी जबानों का मैं तो मूर्त रूप साचता। और पंडित का बेटा हूं तो ऊंचे पद पर बैठे, सांप व सपोलों की मैं कुंडलियां बांचता।